जो जब भी रिकॉल करने की कोशिश करते हैं उनको लगता है मेरे को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, इसका मतलब मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको वहां पर अपने आप को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कि कंटेंट ही इतना ज्यादा है, उस समय जब आप खाली बैठ करके रिवाइज रिकॉल करने की कोशिश करोगे आपको हमेशा पैनिक होगा, हमेशा पैनिक होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। इवन इन बायो एंड केमिस्ट्री, आप बायो में भी बैठ करके आप रिकॉल करोगे, आपको एक चीज मिस हो जाएगी, आपको लगेगा यार मेरे को तो सब भूल गया। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ज्यादा। लेकिन यहां से बच्चा क्या करता है ना, जो बच्चे कहते हैं यार मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मेरे को पूरा दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, नहीं ये मत करना। अदरवाइज आप हमेशा अपने आप को उस प्रोसेस में डाल दोगे कि अगर आप एक भी चीज भूल रहे हो तो आपको पूरा चाहिए कि रिवाइज करके ही होगा। क्योंकि ये जो तैयारी है इसमें इतना सारा कंटेंट है। आप देखिए आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, नो डाउट आपके 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होंगे, इंग्लिश होगा और कोई एक्स्ट्रा आप लोगों ने लिया होगा, ठीक है। उनमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितना इन 3 सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत आने वाली है। एंड दिस इज क्वाइट नॉर्मल कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो आप उसको भूलेंगे, ठीक है। लेकिन आपका सबसे पहला फ्रंट है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि जब आप क्लास 12वीं में जाएंगे, जो बच्चे अभी बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं ना, उनको भी ये फीलिंग आने लग जाती है यार कि मैं 11th क्लास तो भूल ही गया हूं। लेकिन अगर आपके अंदर ये फीलिंग थी कि यार कि जब सर पढ़ा रहे थे तब मुझे समझ आ रहा था, वो फीलिंग को यूज करके आप बहुत जल्दी रिवाइज कर ले जाते हैं। आपका जो 12वीं क्लास का सिलेबस खत्म होगा दैट विल बी इन नवंबर। आपके पास पर्याप्त 5-6 महीने रहते हैं। जेई वालों के बच्चों के पास कम महीना रहता है, 1 महीना ही रहता है पूरी 11th को रिवाइज करने के लिए। आपके पास पर्याप्त समय रहेगा कि आप 11th को दोबारा रिवाइज कर लेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इसके लिए सभी के साथ होगा कि सब लोग बच्चे भूल जाएंगे जितना भी आप पढ़ेंगे। कोई 50% 11th पढ़ेगा, कोई 100% पढ़ेगा, कोई 20% पढ़ेगा। तो जिसने 50 पढ़ा वो भी 10% पर आ जाएगा, जिसने 100 पढ़ा वो भी 10% पर आ जाएगा। लेकिन सभी के अंदर की एक फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है कि हाँ यार जब मैंने पढ़ा था मुझे समझ आ गया था, थोड़ी प्रैक्टिस कम थी, थोड़ी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, मुझे अगर समय मिलेगा तो मैं जल्दी से पकड़ लूंगा। अब जिसने पढ़ा ही नहीं है, 12वीं के नवंबर के बाद, मैं दिसंबर की बात करूंगा, उस समय आप एक 2 टाइप के थॉट प्रोसेस दिमाग में आने लगते हैं कि मेरे को पहले समझना पड़ेगा, फिर रिटेंशन वाला इशू तो जो है ही है। लेकिन जिसने समझ लिया है, एटलीस्ट भूलोगे तो ये मान लेना, मेरी बात स्ट्रेस मत लेना इस बात का कि सर मैं अभी सोचता हूं ना तो मेरे को काइनेमेटिक्स याद नहीं आता। दिस इज क्वाइट नॉर्मल, क्वाइट नॉर्मल। जब आपके पास पर्याप्त समय होगा रिवाइज करने का, एटलीस्ट समझ रखा है तो आप जल्दी से जल्दी रिटेन कर लोगे। तो कोशिश ये हमें करनी है कि हर चीज को आराम आराम से समझा जाए। स्कूल में क्या होता है, एक गलत बात है ये कि बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस कराया जा रहा होता है, और 11th का सिलेबस इतना डीप और इतना मतलब मैच्योर्ड कंटेंट होता है कि अगर आप तेजी से निकालोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग में चीजें एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगी। रिटेन तो दूर की बात है, आप समझ ही नहीं पाओगे उसको, और जल्दी जल्दी के चक्कर में आप ना रिकॉल कर पा रहे होगे, ना वो हो पा रहा होगा, लर्निंग हो पा रही होगी। सबसे पहला फ्रंट है कि आप लर्न करें। जब आपका 11th क्लास खत्म हो जाएगा तब भी आपको अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 महीना मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, अभी जो मैं लक्ष्य जेई का 11th क्लास का रिवीजन कराऊंगा, अभी भी कुछ बच्चे कुछ बटन दबा रहे हैं, ठीक है। प्लीज 1 मिनट शांत हो जाओ बेटा। आपको मैं आरजे स्पेशल बैच, ऑल्दो जेई का बैच है उसमें इरोडोव के सॉल्यूशंस है, ठीक है। उसमें एक रिवीजन का पूरा 11th क्लास का रिवीजन का पूरा वो मैं दूंगा, ठीक है। उसका मेन क्योंकि अभी मैं इतना पैक्ड हूं, मैं अभी रिवीजन लेक्चर्स नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मेरे को है कि देना है और मैंने प्लान कर रखा है, मैं इसलिए कभी बोला नहीं। कई बच्चे बीच में बोलते हैं सर रिवीजन लेक्चर दे दो, रिवीजन लेक्चर दे दो, मिलेगा। अभी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोस्ट प्रोबेबली बाय जनवरी एंड देखो पूरी की पूरी 11th क्लास का रिवीजन लेक्चर मिल जाएगा। उसमें जेई मेंस के क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज होंगे। नीट के तो बहुत कम होते हैं, वो तू मैं मानूंगा कि वो तू करेगा, ठीक है। जेई मेंस के जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो रिवीजन लेक्चर के फॉर्म में तेरे को मिल जाएंगे। वो मैं बैच स्पेशल बैच है, वो मैं तुम्हें एक्सेस दिलवा दूंगा आफ्टर, मतलब आप ये मानिए जनवरी। अभी उसकी कोई बात नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपका जब 11वीं क्लास खत्म होगा तो आप उस बैच में से सिर्फ रिवीजन, हर 2-3 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर रिवाइज होगा विद जेईई मेंस पीवाईक्यूज। तो एटलीस्ट आपके लिए क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो आपके पास 11th क्लास के यही कंटेंट, सेम कंटेंट का एक कंपैक्ट फॉर्म आपके पास रहेगा कि आपको इतना टाइम ना लगे रिवाइज करने में, और उसी को आप दोबारा यूज कर सकते हैं अपनी क्लास 12th में भी, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि अभी समझ लें, क्योंकि रिवीजन के कई बार मौके मिलेंगे आफ्टर क्लास 11th। क्लास 12th जब चल रही होगी तब भी आपके पास बीच बीच में कुछ कुछ समय मिलेगा। आप कुछ कुछ चैप्टर जो आसान आपको लगेंगे, जो क्योंकि अभी आप समझ लोगे तो आपको पता होगा यार ये चैप्टर आसान था, इसको मैं कर सकता हूं। समझोगे ही नहीं तो हर चीज टफ लगेगी, तो आप बीच में टाइम निकाल के कर नहीं पाओगे। तो आप बीच बीच में क्लास 12th के टाइम पर आपने जैसे सोचा कि यार मेरे को ना काइनेमेटिक्स रिवाइज करना है, सर के रिवीजन लेक्चर से कर लूंगा, 3 लेक्चर्स थे, एक बार थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं और बचे हुए क्वेश्चन जो क्लास के वो खुद से कर लूंगा मैं। समझ रहे हो, तो एक लेक्चर में थ्योरी रिवाइज होगी अच्छे से डीप में, तो वो आपको काम आएगी क्लास 12th के ड्यूरेशन में भी, और फिर जब क्लास 12th खत्म हो जाएगी तो आपके रिवीजन में भी काम आएगी। तो आप 11th क्लास को फर्स्ट फ्रंट है समझना, फिर बात आती है रिटेंशन, दैट इज डन बाय रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन चाहिए होंगी, तो आप अभी पूरा एनर्जी लगाइए समझने के लिए करा क्या जाता है, मेन मेन चीजें क्या क्या है, उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा दैट इज ऑन सेंटर ऑफ मास। तो ओवरऑल कहानी में एक बार आप लोगों को बता देता हूं, सीरियसली पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं लेक्चर प्लानर देख रहा था, आई थिंक 11 लेक्चर्स हमें दे रखे हैं, तो हम लोग 10 में खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिलेड है, ठीक है। तो 10 में खत्म करने की इसको कोशिश करेंगे।